नंबर 2 ऑफ क्लास 8, चैप्टर नंबर 1, जो कि है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज, जिसमें हमने पढ़ लिया कि नेचर जो है रिसोर्सेज कब बन जाता है और नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलने वाले हैं और नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे हम लोग कैटेगराइज करते हैं, अलग अलग कैसे ग्रुप्स में बांट देते हैं, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं और क्यों बांटते हैं ये भी देखेंगे। तो देखो, बताया गया कि इन साइंस के अंदर में जो है हम लोग पढ़ते हैं यूजफुलनेस ऑफ कैटेगराइजेशन, कि किसी चीज़ को अलग अलग कैटेगरीज में बांट देते हैं तो उसका यूजफुलनेस क्या है, उसका महत्व क्या है। ठीक है, जैसे कि बताया गया वी यूज सम शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसके लिए अलग अलग कैटेगरीज में बांटने के लिए चीज़ों को हम लोग कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे कुछ क्राइटेरिया को यूज करते हैं, जैसे किसी फीचर्स को, गुण को यूज करते हैं जो उन सभी ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें कॉमन होता है। ठीक है, जैसे कि when we categorize ideas or things, we name the categories so that we can refer to them with just one word or short phrase। बोला गया है कि जब भी हम किसी चीज को क्या करते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, तो उस कैटेगरीज के अंदर में, हर एक कैटेगरीज के अंदर में जो चीजें होती हैं, ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक नेम देते हैं। ठीक है, एक नेम देते हैं जो रेफर करता है, ठीक है, उन सभी चीजों के बारे में केवल एक वर्ड में या ग्रुप ऑफ वर्ड्स में बोल सकते हैं। When these name and meaning are shared across the group of people, it helps to discuss। आगे बताया गया कि जब ये जो नेम्स है और इसके जो मतलब है वो शेयर किए जाते हैं एक ग्रुप के पीपल को, लोगों को, ये हेल्प करता है हमें टू डिस्कस दिस सेट ऑफ आइडियाज और द थिंग्स दैट नीडेड टू डिस्क्राइब एवरी टाइम। देखो, तो जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को अलग अलग ग्रुप्स में बांट देते हैं ऐसे। इसके मान लो इसको बांट दिए कि ये स्वीट है, ठीक है, इसको मान लिए कि ये बिटर है, ठीक है, और इसको मान लिए कि सॉल्टी है। अब अलग अलग चीज़ों को रख देंगे, जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई चीज़ रखती है, ये चीज़ को ऐसे इस ग्रुप में रखा हुआ है, इसमें भी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, ऐसे। तो अलग अलग ग्रुप को बांट देने के बाद हुआ क्या है कि अगर हमको स्टडी करना होगा, किसी चीज़ के बारे में डिस्कस करना होगा, तो ऐसे करना होता है रेंडमली, जो है सारा सामान यहाँ पे, जैसे कि ये पूरी सारी सामान इसमें जो है वो यहाँ पे होते हैं ऐसे। ठीक है, ये सारे सामान है और इनके बारे में हमको स्टडी करना होता है, तो करना क्या पड़ता है हम लोगों को कि हर एक चीज़ को पहले इसको लेते और इसके बारे में बात करते, फिर इसको लेते, फिर इसको बारे में बात करते, फिर इसको लेते, फिर इसको बात, तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, हर एक के बारे में पढ़ना पड़ता है। पर क्योंकि हमने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, तो इससे क्या होगा कि एक को अगर हम लोग अगर स्टडी करते हैं तो इन सब के बारे में जो है पता चल जाएगा। वैसे ही इसमें भी अगर एक के बारे में अगर निकाल करके स्टडी कर लेंगे तो इन सब के बारे में पता चल जाएगा कि हाँ, इन सब का भी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। तो वही मतलब हर एक चीज़ों को डिटेल में पढ़ने ना नहीं पड़ता, अगर हम लोग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते तो हम लोग टाइम जो है वो हम लोग को कम कर देता है। ठीक है, वी कैन कम्युनिकेट more effectively too। In earlier classes, you learned about the living और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा है। As soon as we use the word, you will know what they mean। तो जैसे हमने अर्लियर क्लासेस में लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा, तो जैसे ही हम लोग आप वर्ड सुनते होंगे तो आपको समझ में आया था, हाँ लिविंग बोल रहा है, इसका मतलब जिसके पास जान है, जिसके अंदर लाइफ है। तो इस तरीके से दिस इज सिंपल एग्जाम्पल ऑफ कैटेगराइजेशन। तो ये सिंपल एक एग्जाम्पल है कैटेगराइजेशन का। ठीक है, वैसे ही रिसोर्सेज को हम लोग कैसे कैटेगराइज करते हैं इसको देखते हैं। तो एक जो तरीका है रिसोर्सेज को अलग अलग कैटेगरीज में बांटने का, वो है उनके यूजेज के हिसाब पे कि उनको किस चीज़ के लिए यूज करते हैं, और इसके हिसाब से रिसोर्सेज हो जाते हैं ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे लाइफ के लिए इसेंशियल है, जरूरी है। मटेरियल्स के लिए, कोई चीज़ बनाने के लिए जो रिसोर्सेज यूज करते हैं, या फिर एनर्जी के लिए जो रिसोर्सेज यूज करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ यूज वी पुट देम, यानी कि यूजेज के आधार पे जो रिसोर्सेज है, उनमें पहला कैटेगरी है रिसोर्सेज इसेंशियल फॉर लाइफ, यानी कि ऐसा रिसोर्सेज जो हमारे लाइफ के लिए काफ़ी इसेंशियल है, जरूरी है। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या बताया गया कि लाइफ कुड नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ विदाउट द एयर वी ब्रीथ, कि अर्थ पे जो है एयर के बिना लाइफ जो है वो संभव नहीं होता। ठीक है, क्योंकि अगर एयर नहीं होता तो हम लोग सांस नहीं ले पाते। द वाटर वी ड्रिंक, अगर पानी नहीं होता जिसको हम लोग पीते हैं तो भी लाइफ संभव नहीं होता। और जो हम लोग फूड वी ईट, जो खाना हम लोग खाते हैं, ये वी टेक दिस फ्रॉम द एटमोसफियर, the rivers, the ponds, and through the cultivation of soil or other living things।
और ये जो रिसोर्स जैसे कि एयर है, एयर हम लोग एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं, वाटर है तो वो रिवर से पॉन्ड से ले लेते हैं, और जो खाना है वो खेत की खेती करके कल्टीवेट करके सॉइल से, या फिर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से, कि लिविंग जानवर को ही मार करके खा लेते हैं। वी कैन नॉट मेक द एयर वी ब्रीथ, जो हवा हम लोग सांस लेते हैं उसको हम लोग बना नहीं पाते। जो हम लोग पानी पीते हैं उसको भी नहीं बना पाते। सॉइल जिससे हमको खाना मिलता है वो भी हम लोग सॉइल खुद से नहीं बना पाते। ठीक है, तो ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरा टाइप ऑफ रिसोर्सेज है रिसोर्सेज फॉर मटेरियल, यानी कि ऐसा रिसोर्सेज जिसका हम लोग यूज करते हैं किसी दूसरी चीज़ों को बनाने के लिए, जैसे कि फर्नीचर। तो बताया गया कि ह्यूमन बीइंग्स क्रिएट फिजिकल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ द नेचर्स गिफ्ट। तो नेचर्स ने जो हमें गिफ्ट दिया हुआ है एज नेचुरल रिसोर्सेज, उसका इस्तेमाल करके ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, वी मेक देम फॉर आवर यूटिलिटी, हम उसको किस लिए बनाते हैं, अपने यूज के लिए। और क्रिएट थिंग्स ऑफ ब्यूटी दैट इनरिच आवर लाइफ इन दोज ऑफ अदर, और या फिर कुछ ऐसा चीज़ बनाते हैं जो हमारी लाइफ को ब्यूटी बना देता है, ब्यूटीफाई कर देता है, मतलब और बढ़िया बना देता है, और जीवन को आसान कर देता है, समझ सकते हैं। जैसे कि पीस ऑफ वुड कैन बी ट्रांसफर इनटू चेयर, तो एक लकड़ी के टुकड़े को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेयर में बदल सकते हैं। आगे, इंडिया जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी प्रोवाइड अस विथ वाइड वैरायटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम वुड टू मार्बल एंड कोल टू। बताइए कि इंडिया के जो ज्योग्राफी है जिसके कारण जो है हमें अलग अलग प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है, जैसे कि लकड़ी से लेकर मार्बल तक, कोयले से लेकर गोल्ड तक जो है, ये सारे रिसोर्सेज हमारे इंडिया के अंदर में मिलते हैं। रिसोर्सेज फॉर एनर्जी, और तीसरा जो कैटेगरी है वो है रिसोर्सेज फॉर एनर्जी, यानी कि ऐसा नेचुरल रिसोर्सेज जिसका इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। एनर्जी इज कॉर्नस्टोन ऑफ द मॉडर्न लिविंग। देखो, आज के जीवन का जो आधार है वो है हमारा एनर्जी। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी फॉर आवर बिल्डिंग, जो हमारे घरों के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना है तो भी आपको एनर्जी चाहिए। ठीक है, गाड़ी में एनर्जी मिलता ही होगा, हीट एनर्जी किससे मिलता है, तो पेट्रोल से मिलता है। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी आपको एनर्जी चाहिए। एंड ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, या कोई भी चीज़ें जो फैक्ट्री में बनती है उन सब के लिए ही क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है। और दिस एनर्जी कहाँ से आता है, कम फ्रॉम दी डाइवर्स नेचुरल सोर्सेज। तो अलग अलग जो नेचुरल सोर्सेज है, जैसे कि कोयला हो गया, इससे एनर्जी मिल जाता है, वाटर से मिल जाता है, पेट्रोलियम से मिल जाता है, नेचुरल गैस और सनलाइट और विंड से भी जो है ये रिसोर्स एनर्जीज मिल जाते हैं। तो याद रखेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज को जिसके आधार पे कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है। ठीक है, कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है इनको सबसे पहले यूजेस के हिसाब से, ठीक है, यूजेस के हिसाब से 3 ग्रुप्स में बांटे गए हैं। ठीक है, पहला है आपका रिसोर्सेज इसेंशियल फॉर लाइफ, दूसरा है रिसोर्सेज फॉर मटेरियल, और तीसरा है रिसोर्सेज फॉर एनर्जी। तो ये 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में, और वो किस चीज़ के आधार पे जो है इनको कैटेगराइज किया गया, ये देखेंगे हम लोग अगले लेक्चर में।